हरिओम बच्चों। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा, बहुत लोगों ने वीडियो देखा, मेरे एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखा, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। तो बच्चों इसी तरह वीडियो देखते रहिए। मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। आज है डे 4, चौथे दिन, है ना। तो बच्चों मेरे चैनल का टैगलाइन ही है लर्न विथ योर स्पीड। आप अपने स्पीड से पढ़िए, है ना। आप फास्ट पढ़ रहे तो मेरा जो स्पीड है मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, है ना। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप धीरे जाइए लेकिन राइट वे में जाइए। कोई आपको लगता होगा कि बहुत फास्ट वीडियो बनाने से मुझे जल्द समझ में आ रहा है ना, लेकिन मैं हर चीज़ का डिटेल बताता हूँ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके आसपास के सारा डिटेल बताता हूँ। तो बच्चों, है ना, चैनल से जुड़ते जाइए। ये डेफिनेटली आप हर दिन अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको एकदम दिक्कत नहीं होगी। आप 100% पास तो 100% आप हो जाएंगे एकदम बिना किसी टेंशन का, है ना। तो बच्चों आप कमेंट करिएगा, आपको अगर कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए या आपको चाहिए कि कोई मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर समझा दूं, है ना, तो आप ये बताइएगा। और सभी बच्चों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सबको कृपा बरसाए। तो बच्चों कोशिश करिए, है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज हम लोग आते हैं डे 4 में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ समान हो तो संख्या क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है जितना एलसीएम आएगा उतना ही एचसीएफ आएगा। एलसीएम एचसीएफ किसका निकालते हैं, 2 नंबर का बताते हैं। तो कोई भी 2 नंबर मन मन में सोचिए। तो एक नंबर ले रहे हैं 3 और एक नंबर ले रहे हैं 7। क्यों, पहले बोला अभाज्य संख्या। तो 3 और 7 अगर अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम क्या, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम भी 3 और एचसीएफ भी एचसीएफ, इसका एचसीएफ आएगा 3 और एलसीएम आएगा 7। तो दोनों, ये 3 है और ये 7 है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका देखिए सबसे इसका सटीक आंसर है बराबर होगा। कैसे, कोई भी 2 बराबर नंबर ले लो। बराबर नंबर क्या ले रहे हैं, 5 और 5। तो 5 और 5 का आप निकालिए एचसीएफ, तो वो भी 5 होगा। एलसीएम तो वो भी 5 ही होगा। तो इसका आंसर हो गया सी, बराबर। लेकिन ये जब पहली बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, बराबर। इसके अलावा कोई भी आप 2 ठो प्राइम नंबर ले लीजिए, है ना, 2 इधर सह अभाज्य मतलब को प्राइम ले लीजिए या कंपोजिट नंबर ले लीजिए और चेक करिए, आपको कहीं पर भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हो। तो एलसीएम और एचसीएफ कब बराबर होगा, जब मेरा दोनों नंबर आपस में बराबर होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं। ये क्वेश्चन है 36 x का पावर 5 y का पावर 2, 54 x का पावर 4 y का पावर 3 तथा 90 x का पावर 6 y का पावर 4 का HCF ज्ञात करें। तो HCF को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो हम एक लॉन्ग मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 30, अगर जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए मैंने बोला ही था कि हमारे चैनल का नाम है लर्न विथ स्पीड, लर्न विथ योर स्पीड। ठीक है, तो ये देखिए ये 36 को ब्रेक किए तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और x का पावर 5 को फिर ऐसे आप लिख सकते हैं x गुना x गुना x गुना x गुना x, और y का पावर 2 को लिखिएगा y गुना y। फिर उसी तरह 54, तो 54 को ब्रेक करिएगा तो आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करके आप चेक करिए, बिल्कुल आएगा, है ना। फिर x का पावर 4 को लिख सकते हैं x गुना x गुना x गुना x,
y का पावर 3 को लिख सकते हैं y गुना y गुना y। इस तरह हम लोग ब्रेक कर दिए। उसी तरह 90 को भी ब्रेक किए, है ना। तो ब्रेक कैसे किए, इधर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 90 लिखे, इसको 3 से किए, 3 तिया 9, फिर 3 से 10, फिर 2 से 5, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर दिए, तो सबको लिख दिए। लिखने के बाद HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालने के लिए तीनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो देखो बेटा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो तीनों का 2 को एक साथ ऐसे कर दो, तो ये 2 निकल गया। तीनों में 3 है, देखो तो है, तो ये 3 3 3, तो एक तो 3 हो गया। और 3 है क्या, तो बिल्कुल है, देखो ये भी 3 3 3, तो ये भी 3 हो गया। अब x को देखो, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, एक बार x, 2 बार x, 3 बार x, 4 बार x। तो 4 बार x मतलब x का पावर 4, है ना। फिर y, तो y देखिए, तो यहाँ 2 बार है ना, यहाँ 3 बार है और यहाँ 4 बार है, तो 2 ही बार कॉमन होगा। एक बार y ऐसे और दूसरी बार y ऐसे, तो एक y यहाँ बच गया और 2 y यहाँ बच गया। तो हम छोड़ दीजिए, जो दोनों में आया वही होगा, y का पावर 2। अब हम इतना लंबा चौड़ा बताने के बाद भी अब आपको शॉर्ट मेथड क्या सिखाना चाहते हैं कि ये सब करने का ज़रूरत नहीं है तो कैसे करिएगा, खाली नंबर देख लीजिए, आप नंबर का कर लीजिए। तो 36, 54 और 90, तो इसका HCF आ गया 2 गुना 3 गुना 3। और XYZ को कुछ मत करिए, तीनों में देखिए, तीनों में यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x का सबसे कम पावर किसके पास है, x का पावर 4, तो ये लिखा जाएगा। और y का पावर 2, y का पावर 3, y का पावर 4, तो सबसे कम पावर कितना है, 2, तो y का पावर 2 लिखा जाएगा बस। अब इस तीनों को गुना कर दीजिए, देखिए तो ये आंसर हो गया A नंबर, है ना। अब आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² + 7x + p के हैं, और मतलब इसका जो शून्यक निकलेगा, इसका जो जीरोस निकलेगा वो अल्फ़ा होगा और बीटा होगा। जनरली हम लोग जो भी वैल्यू निकलता है उसको अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो और α² + β² + अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, ये भी आपको दिया हुआ है। तो P बराबर, तो ये देखिए, पहले तो इक्वेशन हो गया, है ना, 2x², है ना, 2x² + 7x + p = 0। तो ये एक फॉर्मूला है, याद करिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। याद आ रहा बच्चों, हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे b का रोल कौन प्ले कर रहा है, देखो, है ना, b का रोल प्ले कर रहा है 7, दिख रहा, ठीक है। तो ये हो गया -7/2, b के बदले माइनस, है ना, और यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस और b है 7, तो -7/2। और अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया c, ये हो गया स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, तो c के बदले आ गया p/2, लिख दिए। अब आ जाइए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमको पहले से बताया है कि α² + β² + अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो यहाँ पर ना α² और β² का वैल्यू हमको नहीं पता, हमको जिसका वैल्यू किसका पता चला, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखो, हम लोग यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा कर दिए और फिर माइनस अल्फा बीटा कर दिया, मतलब क्या किया, 2 दिया और 2 निकाल लिया, बस ऐसा समझो। तो कुछ बदला नहीं, हम लोग कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। मतलब अगर हम बोले हैं कि मेरे पास 50 रुपया है, तो तुम मेरे को 40 दिया और 40 ले लिया, तो मेरे पास अभी भी कितना है, 50 है। तो 50 + 40 - 40 क्या 50 के बराबर है, तो बिल्कुल है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि इसके बदले 50 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप समझिए कि हम ना लिख के इसको ऐसे कर दें, 90 - 40, तो लिख सकते हैं। तो वही किए हम लोग। तो ये देखो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये α² + β² + 2 अल्फ़ा इंटू बीटा एक फार्मूला में चला गया, a + b का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो अब
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू? -7/2। तो पुट करिए -7/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस, ये पूरा ख़त्म हो गया बेटा, ये दिख रहा है ना, ये पूरा ख़त्म हो गया। अब बचा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो लिखा हुआ है माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है p/2, तो लिख दिए यहाँ p/2। ठीक दिख रहा है बच्चों, है ना। तो ये p/2 जो है, तो बच्चों ये तो देख के आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा कर लिए तो क्या हो गया 2 अल्फ़ा बीटा, और ये फार्मूला में चले गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम एक बार और रिपीट कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये हो गया 21/4। तो ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पता, अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या, -7/2, तो इसके बदले लिख दिए -7/2। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस p/2 बराबर 21/4। तो ये -7 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 49, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, समझ में आ रहा है ना, -7, ठीक है। तो जैसे -7 का स्क्वायर मतलब -7 गुना -7, तो 7×7 49, और माइनस माइनस प्लस। अब नीचे 4 इधर भी, और 21 को इधर ले आओ, 21/4 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस। अब p/2 माइनस में था, उधर गया तो प्लस। तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो एलसीएम हो गया 4, ऊपर हो गया 49 माइनस 21 28/4। तो ये इसको काटोगे, है ना, तो देखो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, और 2 से ऊपर कट गया 14, तो p = 14। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों आ जाइए अगला क्वेश्चन, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक 81, 72, 63 ऐसा करके दिया हुआ है। पहले से बोला कि पहले से एपी में है, इसका कौन सा पद 0 होगा, और ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल समझिए, इसमें ए का मान कितना हो गया 81, ठीक है बच्चों। डी का मान 72 माइनस 81, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा -9, है ना। अब हमको बोला है कि कौन सा पद 0 होगा, तो हम मान लेंगे कि ए एन वाला पद जो क्या है मेरा 0 होगा, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होगा ए एन का फॉर्मूला, a + n-1 इंटू डी बराबर 0, और ए का मान कितना आ गया 81, और डी का मान -9 बराबर 0, ठीक है। तो देखो n-1 ये इंटू है बेटा, है ना, इंटू -9, 81 को उधर ले जाओगे तो -81, तो n-1 बराबर -81/-9, 9 कट गया, 9 9 81, तो n-1 बराबर 9, ठीक है ना। तो n बराबर 9 + 1 10, मतलब 10वां पद। तो देखो तो यहाँ 10वां पद कहाँ है हाँ, तो आंसर हो गया सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर यहाँ पे बोला है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद बताइए, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझो अच्छे से, है ना। ये इसका आंसर क्या होगा आप लोग गेस करिए, तो हम टाइम दे रहे हैं आपको जल्दी से। चलिए, तो गेस कर पा रहे हैं आप, तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए Sn, है ना, Sn किसको बोलते हैं, जैसे देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं A1 A2 A3 A4, तो यह है A1 A2 A3 A4, या टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये हो गया 2 4 6 8, तो ये हो गया AP। तो 2 हो गया पहला पद, 4 हो गया दूसरा पद, 6 हो गया तीसरा, 8 हो गया चौथा, मान लिए। आप अगर हम आपको A1 बोले तो A1 किसको बोलोगे, 2 को, A2 4 को, A3 6 को, A4, है ना, A4 8 हो गया। लेकिन अगर हम आपको S1 बोले तो 2, लेकिन S2 बोले तो
2+4, 2+4 मतलब 2 टर्म एक साथ जुड़ गया, तो पहला A1 फिर A2, यही है S2। कहने का मतलब क्या कि अगर S5 बोले तो क्या लिखोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। समझ गए? बहुत सुंदर। तो अब आ जाओ, तो हम लोगों को यहाँ पर किसको ऐड करना है बताओ तो। SN दिया हुआ है, SN का मतलब ये तो समझ में आ रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, है ना, डॉट 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 प्लस AN बराबर SN। मतलब जैसे पांचवा टर्म तक जोड़ना था, S5 के बदले क्या हो गया, A से लेके 5 तक को जोड़े, तो SN लेंगे तो क्या लिखेंगे, A से लेके कहाँ तक को ऐड करेंगे, AN तक को। यहाँ तक डाउट है तो बोलो। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ तक समझ में आ गया। A पांचवा से पहले का टर्म क्या है, A4। तो अगर 5 को हम N लिख दें तो AN के पहले वाला टर्म 5 से कम, मतलब यहाँ 5 - 1, मतलब यहाँ N - 1। ठीक है ना? तो हम लोग अगर यहाँ लिखें A से, इसको लिखे A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN इक्वल टू SN। तो AN का पहले वाला टर्म हो गया AN - 1। ठीक है यहाँ तक, है ना? हाँ, तो अब हमको पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है nवां पद। nवां पद मतलब AN क्या होगा, तो AN के पहले वाले तक को ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए। यहाँ तक को आप क्या बोल सकते हैं, जैसे A1 से लेके A4 तक को आप बोल सकते हैं S4। उसी तरह A1 से लेके AN - 1 तक को आप बोल सकते हैं SN - 1 प्लस AN इक्वल टू SN। तो AN इक्वल टू SN माइनस SN - 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 36 नंबर बोल रहा है बिंदु -5,2 और -3,2 किस चतुर्थांश में है ना, क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो बहुत सिंपल है बेटा, इसको ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं है, यहाँ का साइन देखना है। देखो दोनों के आगे क्या है, माइनस, तो हम एक लिख दिए हैं, देखिए तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। चतुर्थांश 1 2 3 और 4। तो देखो तो दोनों में कहाँ माइनस है, तीसरा वाला में, तो इसका आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरा चतुर्थांश, है ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु P 2√2, -√2 की दूरी। तो बहुत सिंपल है, इसका तो सिंपल फार्मूला है OP इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला है डिस्टेंस का, लेकिन कहाँ से, एक ही ठोकर दिया हुआ, दूसरा क्या होगा, P दिया हुआ है 2√2 - 2√2, और इसको मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु मतलब क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ये देखो इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन से इसका दूरी P का दूरी, है ना। तो ओरिजिन का मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। ठीक है, मिल गया आपको। ये देखिए O लिख लिए, O के बदले 0,0 और P के बदले 2√2 - 2√2। तो इसको करिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2√2 - 0 का होल स्क्वायर, फिर से -2√2 - 0 का होल स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि ये x1 ये x2 सॉरी y1 और ये x2 ये y2। तो 2√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 2 का 2 दूनी 4, √2 का 2, और ये देखिए ये वाला -2 का 4 और √2 का 2। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, √16, 4 गुना 4, तो बाहर आ गया 4। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे एक चीज़ समझना, जब दोनों जीरो है तो एक शॉर्टकट फार्मूला भी क्या है, बहुत ईजी, इसको बोलेंगे x² + y²।
अगर समझ पा रहे हो तो। कब? जब कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से। तो एक्स स्क्वायर क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर है 2√2 का होल स्क्वायर प्लस वाई है -2√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, ये वापस वही चीज़ हो गया। देखो यहाँ से रिपीट कर गया, 4 गुना 2 4 गुना 2 16, है ना। अब आ जाइए 38 नंबर। बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x + 3y = 12 कट द y एक्सिस एट द पॉइंट। मतलब ये 4x + 3y = 12 y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा? तो एक चीज़ समझ लेना, जब ये ग्राफ बना रहे हो, है ना, जब ये ग्राफ बना रहे हो तो ये y है और ये x है। तो बच्चों ये देखिए, इसको y एक्सिस बोलते हैं। तो कोई जो लाइन आएगा वो y को कहाँ पर कट करेगा? एक चीज़, कहीं पर कटेगा, कट करेगा, लेकिन उसका x 0 ही होगा और y का एक कुछ भी मान होगा, जो भी मान हो। ये समझना है। अगर ये समझ गया तो इक्वेशन बहुत ईजी। मतलब आप समझ जाइए कि उसका y x का मान क्या आ गया? 0। तो x का मान अगर 0 होगा तो y का मान क्या होगा? तो क्या हो गया देखिए, है ना। तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया 4 × 0 क्या हो गया? 0 + 3y = 12। तो y = 12/3, 3 कट गया, 3 4 जा 12, y = 4। क्लियर बच्चों, है ना। ये था क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, तो आंसर होना चाहिए 0,4। मिल गया देखिए, है ना। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो देखिए बच्चों लोग, अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ k ब्रैकेट में x - 3 फिर x + 9 = 0 के मूल समान होंगे, है ना। किसके लिए? k का किस वैल्यू के लिए? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? k क्या मान क्या होगा जब इसका मूल समान होगा? तो मूल कब समान होगा क्वाड्रेटिक में? जब d क्या होगा? 0। 3 कंडीशन है, याद करो। एक तो d 0, d बड़ा है 0 से और d छोटा है 0 से। तो d बड़ा है 0 से तभी होगा मूल समान। ये दिमाग में रखना, ये हर बार आएगा क्वेश्चन, फिक्स है ये क्वेश्चन 100%। ठीक है ना। तो ये देखो, ये b जो है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको गुना उना करके जो हो सकता है करके इसको ये ऐसा इक्वेशन में ले आइए। तो ये k था, x को इधर कर दिए तो kx, तो kx गुना x, kx² - 3kx + 9। तो d का वैल्यू निकालिए, b² - 4ac। तो b के बदले -3k क्या होल स्क्वायर -4 × k × 9 हो गया ना। हाँ, तो अब करिए तो देखिए, तो ये -3 का स्क्वायर करिएगा तो -3 - 3 प्लस हो जाएगा और 3 3 9 और k का स्क्वायर -4 × k × 9, तो -36k = 0। तो 9k k - 1, 9k कॉमन ले लिए दोनों से। तो अब देखो यहाँ से दो चीज़ निकला, 9k = 0 और k - 4 = 0। तो k = 0/9, 9 या 9 यहाँ चल जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो -4 उधर चल जाएगा, k = 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, है ना, अगला क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीडियो डे 5 का वीडियो मैं आपको कल डालूंगा। आज हम लोग 39 क्वेश्चन तक करते हैं, है ना। फिर हम लोग कल, और आज 9 ही क्वेश्चन मैं करा पा रहा हूँ। कल फिर मैं और कल के क्वेश्चन में और मैं डाल दूंगा, है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और अगर आप बताइएगा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए तो, है ना। और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सरस्वती माँ आपको कृपा बनाए रखें। सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।